जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज की जो थीम है ना भाई, वो है डेटा सेंटर। समझ रहे हो आप लोग? डेटा सेंटर के लिए जो भी बजट में अनाउंसमेंट हुआ है और 2047 तक जो है कर छूट की जो बात यहाँ पे आई है, उसके वजह से डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल रही है और आगे बिजनेस भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि निवेश जो टोटल बढ़ के डेटा सेंटर में 200 अरब डॉलर के आसपास हो सकता है। ये अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो है वो कहे हैं आईटी मिनिस्टर के, ठीक है ना। अब हमको यही फोकस करना है कि अब हमको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस सेक्टर से रिलेटेड। देखिए बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन हमें कौन से स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। तो डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनियों से अच्छा है कि वो जो फावड़ा वाला थ्योरी चलता है ना कि कहीं पे सोना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो आप उस सोने को खोदने के लिए मत जाओ। उसके लिए फावड़ा जो बेचना है ना, वो फावड़ा बेचने वाला ज्यादा कमाता है बशर्ते जो है सोना खोदने वाले से। समझ रहे हो? तो हमको सोना खोदना नहीं है, हमको क्या करना है, फावड़ा बेचना है। मतलब जो मतलब डेटा सेंटर है वो डेटा सेंटर वाली कंपनियों पे कम फोकस करना है। डेटा सेंटर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, जो इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी, उन कंपनियों पे जो है फोकस हम लोगों को करना है। मतलब उसकी उस चीज को करने में जो सहायक चीजें लगेंगी उनका जो है हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे पावर हो गया, कुछ इक्विपमेंट हो गया, वो चीजें ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कंपनियां मैं आप लोगों को बताऊंगा डेटा सेक्टर से जुड़ी हुई, जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। कुछ डेटा सेंटर से डायरेक्ट भी जुड़ी हुई हैं और कुछ जो है इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। उन सबको यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों को कल से ही पता चल गई होगी कि क्या है डेटा सेंटर में, क्या मतलब प्रावधान हो रहा है। विदेशी कंपनियां जो भी आएंगी लगाएंगी तो 2047 तक टैक्स छूट उनको दिया जाएगा। कहीं पे विदेश में भी अपना डाटा शेयर करेंगी तो, लेकिन भारत में जब अपना डाटा शेयर करेंगे तो किसी थर्ड पार्टी मतलब कंपनियों के माध्यम से ही बेचेंगे, रीसेलर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उनके माध्यम से ही बेचेंगे। लेकिन जब वो बेचेंगी तो उन पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो विदेशी कंपनियों को खास करके कह लीजिए कि भारत बुलाने के लिए ये कुल मिला के टोटल का टोटल प्लान बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बहुत सारे डेटा सेंटर हमारे देश में विदेशी कंपनियां आके लगाएंगी, सीधा सीधा इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो देखिए डायरेक्ट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट डेटा सेंटर की बात करेंगे, अनंत राज आ जाएगा, भारतीय एयरटेल आ जाएगा, अदानी इंटरप्राइजेज आ जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री आ जाएगा, टाटा कम्युनिकेशन आ जाएगा, रेलटेल भी आ जाएगा। लेकिन इनमें से किस पे हम लोगों को फोकस करना है, किस पे नहीं, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसी की सही है, डायरेक्ट डेटा सेंटर में काम करती हैं। उसके बाद क्लाउड सर्विसेज देने वाली क्लाउड और कंप्यूटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो हैं, जो डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं स्टॉक हैं। इसमें ई टू ई नेटवर्क है, यहाँ पे नेट वेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी है, ऑरियन प्रो सोल्यूशन लिमिटेड भी है, वहीं पे अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड भी है, ब्लैक बॉक्स भी है, वहीं पे ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी यहाँ पे है। तो ये कुछ कंपनियां, चार पांच कंपनियां जो हैं वो जो है क्लाउड सर्विसेज में जो है यहाँ पे सेवा देती हैं। तो इनको भी आप लोग समझ सकते हो। और उसके बाद कुछ जो है सपोर्टिंग होती हैं, जैसे इंफ्रा और सपोर्ट प्रोवाइडर, पावर कूलिंग ईपीसी, ये सब होते हैं। उनमें जो कंपनियां हैं, जैसे देखेंगे तो लार्जन एंड टुब्रो, अभी आप लोग देखोगे तो जितने भी टीवी चैनल पे बैठे बड़े बड़े लोग हैं वो थोड़ी सी बड़ी वाली कंपनियों को प्रेफर करते हैं। तो सभी लोग लार्जन एंड टुब्रो के साइड में ही जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, डेटा सेंटर बड़े बड़े बनाएगी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करेगी। तो इसकी वजह से इसको सभी लोग ले रहे हैं। एबीबी इंडिया भी इसी तरीके की है, ठीक है ना। हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकफिकेशन, ऑटोमेशन सॉल्यूशन डेटा सेंटर के लिए जो है ये प्रोवाइड करेगी। कमिंस इंडिया भी इसी तरीके से है, पावर जनरेशन सिस्टम सप्लाई करेगी बड़े बड़े, ठीक है ना, क्योंकि पावर बैकअप भी तो चाहिए डेटा सेंटर को। ऐसा थोड़े कि बिजली कट गई समझ रहे हो कि 2 दिन के बाद आएगी, 1 घंटा के बाद आएगी, तो ऐसा नहीं होगा ना, पावर बैकअप भी चाहिए उसको। तो उसके वजह से भी ये सब, हिताची एनर्जी भी देखेंगे तो पावर ग्रिड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन ट्रांसमिशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। वोल्टास की भी बात करेंगे तो एसी कूलिंग वूलिंग भी चाहिए ना, कि ऐसे गर्म होके जो है तप रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। डेटा सेंटर के लिए एयर कंडीशनर प्रोजेक्ट जो है कंपनी बनाएगी। तो इन तरीके की कंपनियों पे आप जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये भी है इंफ्रा सॉल्यूशन, पावर मैनेजमेंट, ये सब करने वाली है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को लगभग लगभग 15-16 कंपनियां यहाँ पे बता चुका हूँ। लेकिन अब हम लोगों को किस कंपनियों पे फोकस करना है, कौन कौन सी कंपनियों पे, उनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो भी कंपनियां बाहर से आएंगी
और वो टैक्स फ्री जो है यहाँ से विदेश में भेज सकती हैं, लेकिन अगर देश में बेचेंगी तो किसी थर्ड मतलब पार्टी से ही, प्रोवाइडर से ही बेचेंगी। ये आप लोगों को सीधा सीधा इसका रूल सबसे पहले समझ लेना है, ठीक है ना। भारत की जो कंपनियां हैं डेटा सेंटर वाली, वो भी जो है उनको ये छूट नहीं मिलेगा जैसे अनंतराज, ठीक है ना। लेकिन अनंतराज और कई सारी जो है यहाँ पे डाटा सेंटर रेडी लैंड प्रोवाइड कराती है, बिल्डिंग प्रोवाइड कराती है, समझ रहे हो। 28 मेगावाट कैपेसिटी है इसके पास, एक्सपेंशन प्लान भी है 63 मेगावाट का 2026 तक के लिए। बजट से शेयर अच्छा खासा मतलब तेजी में बढ़ा भी है, और ये सबसे डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी है। मतलब ये डेटा सेंटर का तो ये काम करता ही करता है, लेकिन डेटा सेंटर के लिए लैंड और बिल्डिंग भी मतलब कह लीजिए रेंट पे देता है। तो रेंटल वाला इसका बिजनेस जो है वो चलेगा, क्योंकि डेटा सेंटर जो भी कंपनियां लगाने के लिए आएंगे उनको रेडी रेडी सब कुछ चाहिए, बस लगा के जल्दी से हो जाएगा। तो ये अनंतराज जो है बहुत बढ़िया इसमें बेनिफिशियरी हो सकता है पहले नंबर पे। तो सीधा सीधा पहला प्रेफरेंस जो रहेगा वो अनंतराज रहेगा, और बड़ी कंपनी भी है। उसके बाद E2E नेटवर्क लिमिटेड भी आ जाएगा। यह क्या क्लाउड सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI ML इस तरीके से प्लेटफॉर्म जो है डेटा सेंटर सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये भी जो है प्योर प्ले जो है क्लाउड प्रोवाइडर है, और हाई ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका भी यहाँ पे आएगा। एक नेट वेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो अभी लिस्ट में बताया भी था, इसका भी, यह क्या करती है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग, AI सर्वर, स्टोरेज और कंप्यूटरिंग सिस्टम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। AI डेटा सेंटर के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है। तो ये मतलब कुछ AI मतलब सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं, ठीक है ना, उनकी जो है सप्लाई करती है, इक्विपमेंट लगते हैं, ठीक है ना, तो उनकी सप्लाई करती है। तो जो भी लगाने के लिए आएगा भारत में डेटा सेंटर, उसको चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है कि बाहर से भी खरीद ले कहीं से, लेकिन भारत में अगर लगेगा तो भारत की कंपनियों को फोकस में रखना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। रियलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या करेगा कि यह डेटा सेंटर सर्विसेज, क्लाउड सोल्यूशन और फाइबर नेटवर्क, ये खास करके फाइबर नेटवर्क यहाँ पे देगा। फाइबर तार और जो होते हैं उनको यहाँ पे सप्लाई करेगा। PSU भी है और स्टेबल भी है, और बजट से इसको अच्छा बूस्ट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा यह जो है प्योर प्ले रहने वाला है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख सकते हो। वहीं पे टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लिमिटेड भी यहाँ पे आ जाएगा। यह पावर मैनेजमेंट इंफ्रा सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराता है। 2029 तक यहाँ पे बात आ रही है कि 102, जी हाँ 102 डेटा सेंटर बनाने की योजना इसकी चल रही है, समझ रहे हो। जो भी बनवाने के लिए आएगा तो ये कंपनी बनाती है डेटा सेंटर, कुल मिला के बजट से इसको अच्छा मोमेंट मिल सकता है। पावर और EPC में भी मजबूत इसका जो है पकड़ है, और डेटा सेंटर ग्रोथ के लिए डायरेक्ट यह भी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इन 5 कंपनियों पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं, नहीं तो लिस्ट में बताया हूँ आप लोगों को। बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं, आप चाहें तो रिलायंस इंटरप्राइजेज, एयरटेल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन पे भी चाहें तो फोकस अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अनंतराज का करेंट प्राइस 566 रुपया ट्रेड कर रहा है। 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, और इस तरीके से इसका डेटा सॉल्यूशन वाला जो सब कारोबार है डेटा सेंटर वाला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ये E2C का बात करेंगे तो यहाँ पे 2394 रुपया करेंट प्राइस है। 4,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 4% की तेजी इसमें भी देखने के लिए मिल रही है। ये भी टोटल AI जो है यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। नेट वेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करेंगे, 3372 पे ट्रेड कर रहा है। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप ये भी कंपनी है। इस तरीके से इसका बिजनेस आप लोगों को दिख जाएगा। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 328 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप की यह भी कंपनी, इस तरीके से इसका भी कई सारा बिजनेस दिख जाएगा। और टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1,000 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह भी कंपनी है। तो कुल मिला के सभी की सभी कंपनियां लगभग स्मॉल कैप की ही कंपनियां हैं, जो कि बढ़िया है। नहीं तो बड़ी में जाएंगे तो वहीं रिलायंस में जाओ, एयरटेल में जाओ, थोड़ा सा वही है, बड़ी कंपनियां हैं तो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, ठीक है ना। बाकी देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।